कहते हैं कि अतीत की बुरी यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना जरूरी होता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी छाप इतनी गहरी होती है और खौफनाक होती है कि दशकों बाद बीत जाने के बाद भी उभर कर सामने आ ही जाती है। हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे भयावह त्रासदियों में से एक है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात हुई गैस त्रासदी। गैस त्रासदी में 25,000 से भी ज्यादा लोगों की गई जान। हिरोशिमा नागासाकी परमाणु हमले के बाद तीसरी सबसे घृणित घटना। 5.74 लाख से भी ज्यादा लोग हुए घायल और अपंग। 2 दिसंबर 1984 की देर रात फैक्ट्री से लीक हुई थी जहरीली गैस। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। लीक हुई जहरीली गैस से 40 वर्ग किलोमीटर एरिया में बिछ गई लाशें। जहरीली गैस से घुटन, आंखों में जलन, सड़क पर दम तोड़ते लोग। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, जानवर, शहर में बिखरी पड़ी थी लाशें। 1200 बिस्तरों वाले हमीदिया में 2:30 बजे तक पहुंच गए 25,000 लोग। हजारों लोग घरों के अंदर मर गए। अस्पतालों में लाशों के ढेर लग गए। हादसे की अगली सुबह शहर में बिखरी पड़ी थी लाशें। इंसानों के साथ पशु पक्षी भी जहरीली गैस से मारे गए। गर्भवती महिलाओं के भ्रूण भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। त्रासदी का असर पीड़ितों की आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ा। गैस के संपर्क में आए लोगों में श्वसन तंत्र की बीमारियां हुई आम। फेफड़ों में संक्रमण, कैंसर, आंखों की समस्याएं और त्वचा रोग के मामले बढ़े। कई पीढ़ियों तक बच्चों में जन्म दोष, विकलांगता और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं। पैसे बचाने की कोशिश, सुरक्षा मानकों का उल्लंघन और लालच। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की फैक्ट्री घाटे में थी, इसलिए की कॉस्ट कटिंग। अयोग्य कर्मचारियों को फैक्ट्री में काम पर रखा गया। ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं की जानकारी का अभाव त्रासदी का प्रमुख कारण बना। फैक्ट्री में खराब हो चुके पाइप, टैंक और प्रेशर मीटर को ठीक नहीं किया गया। अंडरग्राउंड MIC टैंक में तय मात्रा से ज्यादा केमिकल भरा गया। जिस बर्नर का काम जहरीली गैस को जलाना था, वो बंद था। छोटे छोटे टैंकों की बजाय बड़े बड़े टैंकों में केमिकल स्टोर किया गया। नियमों के तहत एक टैंक खाली रखना था, उसे भी भर दिया गया। सरकार और प्रशासन के स्तर पर सुरक्षा को लेकर भारी लापरवाही हुई। मिथाइल आइसोसाइनेट जैसे जहरीले केमिकल को बनाने की अनुमति देने में चूक हुई। भोपाल जैसी घनी आबादी वाले इलाके में केमिकल फैक्ट्री खोली गई। फैक्ट्री के पास स्थित झुग्गी बस्तियों में हजारों लोग रहते थे। इमरजेंसी में गैस लीक होने पर क्या करना है, ये जनता को नहीं बताया गया। कारखाने से रिसी थी 45 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। यूनियन कार्बाइड का तत्कालीन CEO वॉरेन एंडरसन मुख्य दोषी। 6 दिसंबर 1984 को एंडरसन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 7 दिसंबर को वो दिल्ली से सीधा अमेरिका भाग गया। 40 साल बाद भी गैस त्रासदी का मामला कोर्ट में है लंबित। एंडरसन को कभी भारत नहीं लाया जा सका। उसकी 2014 में मौत हो गई। कंपनी ने मुआवजे के तौर पर $470 मिलियन दिए। लाखों जिंदगियां हुई तबाह, लेकिन लोगों को नहीं मिला इंसाफ। दोषियों को मात्र 2 साल की सजा मिली, वो भी वो जुर्माना भर के 14 दिन में रिहा हो गए। भोपाल गैस त्रासदी को लेकर वो सवाल जिनके जवाब आज भी नहीं मिले। 8 लाख की घनी आबादी वाले भोपाल शहर के अंदर इतने जहरीले केमिकल के निर्माण की अनुमति क्यों दी गई? जानते हुए भी कि फैक्ट्री में जहरीले केमिकल का निर्माण होता है, स्थानीय प्रशासन ने नियमित निरीक्षण क्यों नहीं किया? फैक्ट्री के डिजाइन में सुरक्षा मानकों को लेकर लापरवाही की गई, पर प्रशासन की निरीक्षण टीम ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में त्रासदी से कुछ समय पहले एक कर्मचारी की जहरीली गैस से मौत हुई थी, तब भी प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुली? मजदूर यूनियन से लेकर पत्रकारों ने भी जहरीली गैस के खतरे को लेकर चेताया, लेकिन तब भी कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? जहरीले गैस के लिए क्या सिर्फ फैक्ट्री के कर्मचारियों की लापरवाही जिम्मेदार थी, या कंपनी भी उतनी ही जिम्मेदार? यूनियन कार्बाइड के CEO को गिरफ्तारी के बाद देश से भागने में किसका हाथ था? कंपनी के CEO वॉरेन एंडरसन को भारत से भगाने में क्या केंद्र सरकार जिम्मेदार थी, या फिर राज्य सरकार, या दोनों? सरकारी मौत के आंकड़ों और वास्तविक आंकड़ों में भारी अंतर, आखिर इसका क्या कारण? उस रात डॉक्टरों को जानकारी ही नहीं थी कि गैस पीड़ितों का इलाज कैसे करना है, लेकिन हादसे के बाद भी लापरवाही क्यों बरती गई? क्योंकि जो लोग बच गए उनके इलाज के लिए शोध नहीं किया गया।
त्रासदी से जुड़े सैंपल 20 सालों तक -38 डिग्री पर स्टोर रखे गए, जो 2006 में पावर कट के कारण बर्बाद हो गए। आखिर शोध क्यों नहीं हुआ? क्या गैस त्रासदी के लोगों को जो मुआवजा मिला और जिन जिम्मेदार लोगों को सजा दी गई, क्या उससे पीड़ितों को इंसाफ मिला? एक आखिरी सवाल, वर्क साइट पर हर साल 70% मौतें इंडस्ट्रियल एरिया में सेफ्टी को लेकर लापरवाही और ह्यूमन एरर के चलते होती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसे हादसे भारत में होते हैं। आखिर ऐसा क्यों?